मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आपके सामने भगवान भोलेनाथ का एक बेहद खास संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश आपका जीवन बदलने के लिए है और अगर आप इसे ध्यान से सुनते हैं और समझते हैं तो आपके जीवन में ऐसा मोड़ आएगा जो सब कुछ बदल देगा। सबसे पहले तो भगवान भोलेनाथ की ओर से आपसे एक विनती है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। यही वह पहला कदम है जो आपको उस दिशा में ले जाएगा जहां से आपकी सारी परेशानियां दूर होंगी। मेरे प्रिय बच्चों, आज का यह संदेश आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस संदेश को शुरू से अंत तक ध्यान से सुनिए। इसे बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि यह आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलतियों में से एक हो सकती है। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि जो लोग इस संदेश को सुना करेंगे वे अपनी किस्मत को खुद ही बंद कर रहे हैं। इसलिए ध्यान रखिए मेरे प्यारे बच्चे, आपकी तकदीर का खेल अब शुरू होने वाला है और इस संदेश में छुपे रहस्य को जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अब बात आती है उन लोगों की जो आपके आसपास हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो सामने तो बहुत अच्छे बनते हैं पर उनके मन में आपके लिए अच्छे विचार नहीं है। यह लोग आपके भरोसे का नाजायज फायदा उठा रहे हैं और भगवान भोलेनाथ आपको सचेत करना चाहते हैं कि अब वक्त आ गया है। इन लोगों से सावधान होने का यह संदेश आपको इनसे बचने का तरीका बताएगा। मेरे प्यारे बच्चों, भगवान भोलेनाथ की कृपा आप पर बरसने वाली है, लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। यह ध्यान इस बात पर रखना है कि कौन आपके साथ सच्चा है और कौन आपके साथ धोखा कर रहा है। अब सवाल उठता है कि कैसे पहचाने इन नकली लोगों को। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपको वह शक्ति मिलेगी जिससे आप इन बुराइयों को पहचान सकेंगे। यह समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि अब आपकी जिंदगी में बदलाव का दौर शुरू हो चुका है। भगवान भोलेनाथ की शक्ति आपके अंदर जाग रही है जो आपको इस मुश्किल समय से बाहर निकालेगी। इसलिए इस संदेश को नजरअंदाज न करें, बल्कि इसे अपने दिल से अपनाएं और जीवन में आने वाले हर मौके का सही तरीके से लाभ उठाएं। मेरे प्यारे बच्चे, भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से लाभ उठा सके, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हर दिन ऐसे ही महत्वपूर्ण और जीवन बदलने वाले संदेश मिलते रहे। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि इस संदेश के अंत तक आपके जीवन में क्या बड़ा परिवर्तन आने वाला है। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि आपके जीवन में बहुत जल्द एक चमत्कार होने वाला है, जिसके बाद आपकी तरक्की की गाड़ी इतनी तेजी से दौड़ेगी कि लोग आपको देखकर हैरान रह जाएंगे। पर इसके लिए आपको अपनी शक्ति और बुद्धिमानी का सही उपयोग करना होगा। इस संदेश के अंत तक आपको वह रहस्य पता चलेगा जिसे जानने के बाद आपकी किस्मत का ताला हमेशा के लिए खुल जाएगा। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर है और अब कोई भी बुरी शक्ति आपको रोक नहीं पाएगी। लेकिन ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश को बीच में छोड़ने की गलती मत करना, क्योंकि इसके बाद जो ज्ञान आपको मिलने वाला है वह आपके लिए अमूल्य है। अब आपसे बस यही कहना है मेरे प्यारे बच्चों की इस समय को व्यर्थ ना जाने दें। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद आपके साथ है और यह समय आपके जीवन का सबसे बेहतरीन समय बनने वाला है। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्रियजनों के साथ इसे साझा करें। मेरे प्यारे बच्चों, यह जीवन का वह मोड़ है जहां से सब कुछ बदलने वाला है। भगवान भोलेनाथ ने आपको चुन लिया है। अब बस आपको अपनी श्रद्धा और विश्वास को बनाए रखना है। आगे का संदेश और भी खास होने वाला है, इसलिए इसे अंत तक जरूर सुनिए। मेरे प्यारे बच्चे, आज तुम्हारी मेहनत का फल मिलने का समय आ गया है। भगवान भोलेनाथ ने तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी है और अब वह समय नजदीक है जब तुम्हारे जीवन में समृद्ध सफलता और खुशियों की बरसात होने वाली है। लेकिन ध्यान रखना, इस समय तुम्हें धैर्य और विवेक से काम लेना है। भगवान भोलेनाथ का संदेश यही है कि तुम्हारे चारों तरफ जो लोग हैं वे सभी तुम्हारे शुभ चिंतक नहीं हैं। कुछ लोग तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तुम इनसे डरो मत, क्योंकि भोलेनाथ का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी किस्मत अब पूरी तरह से बदलने वाली है। भगवान भोलेनाथ ने कहा है कि जो काम अब तक रुका हुआ था वह अब तेजी से आगे बढ़ेगा। तुम्हारी तरक्की का रास्ता साफ हो गया है और अब कोई भी बाधा तुम्हारे रास्ते में नहीं आ सकती। इस समय जो लोग तुम्हारे साथ थे लेकिन तुम्हें समझ नहीं पाए, अब वे भी तुम्हारी सफलता की गवाही देंगे। तुम अपने कर्मों से उनका भी दिल जीत लोगे और वे तुम्हारे साथ खड़े नजर आएंगे। लेकिन भगवान भोलेनाथ यह भी कहते हैं कि तुम्हें अपनी सोच और विश्वास को सकारात्मक रखना है,
नकारात्मक विचारों और भावनाओं से दूर रहना होगा, क्योंकि यह समय तुम्हारे लिए स्वर्णिम अवसर लेकर आया है। अब तुम्हें उन अवसरों का पूरा लाभ उठाना है। भोलेनाथ की कृपा से तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द एक ऐसी घड़ी आने वाली है जब तुम अपने सपनों को साकार होते देखोगे। अब तुम्हें अपने चारों तरफ के हालात पर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि यह समय तुम्हारे लिए नई संभावनाओं के द्वार खोल रहा है। इस समय जो मौके तुम्हें मिल रहे हैं उन्हें गमवाना नहीं है। हर कदम सोच समझकर उठाना है और भगवान भोलेनाथ की शक्ति पर पूर्ण विश्वास रखना है ना। मेरे प्यारे बच्चे, जो अब तक तुम्हें रोक रहे थे, तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ना है और पीछे मुड़कर नहीं देखना। भगवान भोलेनाथ तुम्हारे साथ हैं और उनका आशीर्वाद तुम्हें हर मुश्किल से पार कराएगा। बस तुम्हें धैर्य और श्रद्धा के साथ आगे बढ़ना है। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह समय आ गया है जब जब तुम्हारे जीवन में नई रोशनी का उदय होगा। भगवान भोलेनाथ ने तुम्हारे लिए जो योजना बनाई है वह अब पूरी होने वाली है। यह समय तुम्हारे लिए न सिर्फ व्यक्तिगत विकास का है बल्कि आध्यात्मिक उत्थान का भी है। तुम्हें अब यह समझना है कि जिन चुनौतियों का सामना तुम अब तक कर रहे थे वे तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। भोलेनाथ की कृपा से अब उन चुनौतियों का अंत होने वाला है और तुम्हारी नई यात्रा शुरू होने वाली है। इस यात्रा में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम्हें अपनी अंतर्ज्ञान शक्ति पर भरोसा रखना होगा। भगवान भोलेनाथ का यह संदेश है कि तुम्हारी आत्मा के अंदर जो सच्चाई है वह तुम्हें सही दिशा दिखाएगी। अब तुम्हारे जीवन में ऐसे मौके आएंगे जहां तुम्हें निर्णय लेने में कठिनाई हो सकती है, लेकिन अगर तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनोगे तो सही रास्ता खुद तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएगा। भोलेनाथ का आशीर्वाद यह है कि अब तुम्हें वह शक्तियां प्राप्त होने वाली हैं जिनके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं था। यह समय आत्मनिरीक्षण और अपने जीवन के लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने का है। जो भी तुम्हें अब तक परेशान कर रहे थे वे लोग धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी से दूर हो जाएंगे। भगवान भोलेनाथ तुम्हें एक विशेष वरदान देने जा रहे हैं। यह वरदान तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने की शक्ति का है, परंतु ध्यान रखना, इस शक्ति का उपयोग सदैव सही और नैतिक कार्यों के लिए करना है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी सफलता की कुंजी है और भोलेनाथ का यह संदेश यही है कि तुम अपने हर कदम को सोच समझकर उठाओ। मेरे प्यारे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब तुम्हारे कर्मों का फल तुम्हारे सामने प्रकट होने वाला है। इसलिए यह सुनिश्चित करो कि तुम्हारे सारे कार्य सकारात्मकता और सच्चाई से भरे हो। भोलेनाथ की कृपा से जो अवसर तुम्हें मिलने जा रहे हैं उन्हें पहचानो और उनका सही उपयोग करो। तुम्हें इस समय अपने जीवन के हर पहलू पर ध्यान देना होगा, चाहे वह रिश्ते हो, व्यवसाय हो या व्यक्तिगत विकास। भगवान भोलेनाथ का यह संदेश है कि तुम्हारे चारों तरफ जो नकारात्मक लोग हैं वे धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी से हटते चले जाएंगे। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा को सकारात्मक और सृजनात्मक कार्यों में लगाना है। भोलेनाथ का आशीर्वाद तुम्हें हर प्रकार की बुरी शक्ति से बचाने के लिए है, परंतु तुम्हें भी अपने मन और आत्मा को मजबूत रखना होगा। यह समय तुम्हारे जीवन का सबसे उज्जवल दौर बनने वाला है और तुम्हारे सामने अनगिनत अवसर आने वाले हैं। बस मेरे प्यारे बच्चे, तुम विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहो, क्योंकि भोलेनाथ की कृपा से सफलता तुम्हारे कदमों में है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी तुम्हें बुला रहा है। वह तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैं तुम्हारे प्रेमी का नाम भी बताने वाला हूं, लेकिन सबसे पहले मेरे आशीर्वाद को पाने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ है, जो छल किया गया है, मैं सब जानता हूं। जिसने तुम्हें धोखा दिया है उसने केवल तुम्हारे साथ नहीं बल्कि और भी बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा किया है। उसका स्वभाव ही ऐसा है कि वह किसी को भी खुश नहीं देखना चाहता। उसके दिल में तुम्हारे लिए भी नफरत है। वह हमेशा चाहता है कि तुम भीड़ में खोए रहो, तुम्हारे जीवन में कोई तरक्की ना हो। वह तुम्हारे सामने हमेशा एक सज्जन व्यक्ति बनने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही उसने तुम्हारा भरोसा जीत लिया, उसने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया। मुझे सब पता है, मैं सब देख रहा हूं। उसने तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया और तुम्हारे पीठ पीछे वार किया। वह तुम्हारा अपमान करना चाहता है और समाज में यह दिखाना चाहता है कि तुम किसी लायक नहीं हो। मुझे पता है तुम्हारे मन में बहुत सारी बातें चल रही हैं जिनका बोझ तुमने अपने दिल पर रखा हुआ है। तुम अपने परिवार और प्रियजनों की खुशी के लिए खुद को खुश दिखाने की कोशिश करते हो, क्योंकि तुम उन्हें परेशान नहीं देखना चाहते। लेकिन मैं जानता हूं मेरे प्यारे बच्चे, तुम रातों को मेरे सामने रोते हो,
मुझसे अपने कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करते हो और मैं तुम्हारी हर प्रार्थना को सुन भी रहा हूं। शीघ्र ही मैं तुम्हें इस संकट से बाहर निकालूं। मैं जानता हूं एक समय ऐसा था जब तुम्हारा मुझ पर से विश्वास थोड़ा डगमगा गया था। तुमने सोचा कि शायद मैं तुम्हारी परेशानियों को नहीं देख रहा हूं। तुम्हें ऐसा महसूस हुआ कि बिना किसी गलती के तुम्हें इतनी तकलीफें क्यों मिल रही, जबकि जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया है वह आराम से जी रहा है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, चिंता मत करो, अब उसके भी बुरे दिन शुरू हो गए हैं। उसने जितना भी बुरा किया है उसका फल उसे अब मिलना शुरू हो जाएगा। अब उसका हंसना बंद होगा और उसे भी रोना पड़ेगा। उसने तुम्हारे साथ जो अन्याय किया उसका परिणाम अब उसे भुगतना होगा। भगवान शिव का न्याय अटल। तुम मुझ पर विश्वास रखो मेरे बच्चे और देखते रहो कि कैसे सत्य और न्याय की जीत होती है। अभी तक आपने महादेव जी का मैसेज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही कर ले, ताकि आप हर दिन महादेव के संदेश और आशीर्वाद से जुड़े रहें। मेरे प्यारे बच्चे, उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति अब धीरे धीरे खराब हो रही है। वह दिन रात बहुत विचलित रहे है और यह उसके बुरे कर्मों का ही फल है जो उसे अब मिल रहा है। मेरे बच्चे, उस अब समझ आ गया है कि जिन लोगों के लिए वह यह सब कर रहा था वे अब उसके साथ नहीं हैं। वे लोग जिनकी खुशी के लिए उसने दूसरों के साथ छल किया अब उसे अकेला छोड़ चुके हैं। वह अब बिल्कुल अकेला महसूस कर रहा है, जैसे एक वक्त पर तुमने महसूस किया था जब उसने तुम्हारे साथ धोखा किया था। ठीक उसी प्रकार वह अब बेचैन और परेशान है, क्योंकि उसे एहसास हो गया है कि उसके बुरे कर्मों का फल उसे अब मिल रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, तुमने उस वक्त सोचा था कि बिना किसी गलती के तुम्हारे साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हुआ, लेकिन अब तुम्हारी प्रार्थनाओं का फल मिलने का समय आ गया है। मैंने तुम्हारी पीड़ा को देखा है, तुम्हारी हर प्रार्थना सुनी है। अब तुम्हारे साथ न्याय होगा। उस व्यक्ति ने शायद सोचा था कि उसके छल को कोई नहीं देख रहा, लेकिन मैं उसकी हर चाल को देख रहा था। अब वह अपने कर्मों का दंड भुगत रहा है। वह बेचैन हो चुका है, उसे अब कहीं भी शांति नहीं मिल रही है। उसकी मनस्त इतनी खराब हो चुकी है कि लाखों की भीड़ में भी वह खुद को अकेला महसूस करता है। तुमने जिस तरह से अपने बुरे वक्त का सामना किया मेरे बच्चे, वह तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुमने धैर्य और हिम्मत के साथ हर चुनौती का सामना किया है। तुम्हें अकेले लड़ना और अपने दम पर आगे बढ़ना आ गया है। लेकिन उस व्यक्ति ने इतने बड़े पाप किए हैं कि अब मैं भी उसका साथ नहीं दूंगा। मैंने उसे मनुष्य जीवन अच्छे कर्मों के लिए दिया था, लेकिन उसने मेरे भक्तों को दुख पहुंचाया, और इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। जब कोई मनुष्य किसी पवित्र आत्मा या विनम्र व्यक्ति को दुख पहुंचा तो वह अपने जीवन में भारी पाप का भागीदार बनता है। मैं ऐसे पापों को कभी माफ नहीं करता। उसे अब उसकी सजा मिलेगी और वह इसका भागीदार बनकर तड़पेगा। मेरे प्यारे बच्चे, अगर तुम मेरे आशीर्वाद को पाना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखो, और हाँ, हमारे चैनल महादेव जी का मैसेज को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि भगवान भोलेनाथ की कृपा और आशीर्वाद हर दिन तुम तक पहुंचता रहे। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तुम जो चाहते हो उसे पाने के लिए सही दिशा में पूरे प्रयास के साथ आगे बढ़ो। यह सत्य है कि जो तुम चाहते हो वही तुम्हारे जीवन में आता है, लेकिन इसे समझने के लिए तुम्हें अपने विचारों और कर्मों को गहराई से जानने की आवश्यकता है। बहुत बार तुम मन में कोई इच्छा तो रखते, परंतु उसे पाने के लिए जिस तरह का समर्पण और प्रयास चाहिए होता है वह तुम नहीं कर पाते, और यही वह जगह है जहां तुम्हारे प्रयास अधूरे रह जाते हैं, जिससे तुम्हारी मंजिल भी दूर हो जाती है। मेरे बच्चे, यह संसार कर्म के सिद्धांत पर आधारित है। बिना कर्म के कुछ भी संभव नहीं है। चाहे तुम कितनी भी बड़ी इच्छा क्यों ना रखो, अगर तुम उसे पाने के लिए कर्म नहीं करोगे तो वह कभी पूरी नहीं हो सकती। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, लेकिन उनके आशीर्वाद का लाभ तभी मिल सकता है जब तुम खुद भी पूरी मेहनत और लगन से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो। कई बार तुम सोचते हो कि सिर्फ इच्छा करना ही काफी है, लेकिन मेरे बच्चे, यह सोच तुम्हें सिर्फ भ्रम में डालती है। इच्छाओं को साकार करने के लिए कर्म सबसे जरूरी है। तुम यह तो मानते हो कि तुम्हें जीवन में सब कुछ मिल जाएगा, परंतु उसके लिए जिस प्रयास और समर्पण की आवश्यकता है वह पूरी तरह से नहीं करते, और यही अधूरे प्रयास तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने से रोकते हैं। अधूरे प्रयास से कभी भी पूरा फल नहीं मिलता। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन की हर बड़ी उपलब्धि के लिए बड़े और सतत प्रयासों की आवश्यकता होती है। तुम जब कोई छोटा लक्ष्य रखते हो
तो उसके लिए छोटा प्रयास काफी हो सकता है, लेकिन जब तुम्हें किसी बहुत बड़े मकसद को पूरा करना हो तो उसके लिए तुम्हारे प्रयास भी उतने ही बड़े होने चाहिए। बिना पूरी मेहनत के, बिना लगन और दृढ़ता के कोई भी बड़ा काम सफल नहीं हो सकता। तुम अगर सिर्फ यह सोचकर बैठ जाओगे कि भगवान का आशीर्वाद है और कुछ किए ही सब कुछ मिल जाएगा, तो यह एक भ्रम है। कर्म के बिना कुछ भी नहीं मिलता। भगवान शिव भी उन्हीं का साथ देते हैं जो अपने कर्मों में विश्वास रखते हैं और मेहनत से पीछे नहीं हटते। तुम्हें हर दिन अपने जीवन में उन अवसरों को पहचानने की आवश्यकता है जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं, और इसके लिए तुम्हें अपने हर काम को पूरी ईमानदारी और समर्पण के साथ करना होगा। कोई भी बड़ा मुकाम तभी हासिल होता है जब उसके लिए तुम्हारे प्रयास भी बड़े हो। यह समय तुम्हारे लिए एक नई दिशा में जाने का है और भगवान शिव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। लेकिन उस आशीर्वाद का फल तभी मिलेगा जब तुम खुद भी पूरे मन और मेहनत से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ोगे। तुम्हारे पास अपार क्षमताएं हैं मेरे बच्चे, और भगवान भोलेनाथ की कृपा से तुम्हें उन क्षमताओं का सही उपयोग करना आना चाहिए। अधूरे काम और अधूरे प्रयास तुम्हें कभी भी सफलता के शिखर तक नहीं ले जा सकते। अगर तुम अपने जीवन में कोई बड़ा सपना देखते हो तो उसके लिए तुम्हें उतने ही बड़े प्रयास करने होंगे। यह जीवन तुम्हें इसलिए मिला है कि तुम अपने कर्मों से अपनी मंजिल तय कर सको। अब समय आ गया है कि तुम अपनी अधूरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए पूरा प्रयास करो और उन्हें साकार कर दिखाओ। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी लक्ष्य हैं उनके लिए अभी से पूरे समर्पण और मेहनत के साथ आगे बढ़ो। भगवान शिव तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम्हें भी अपने कर्मों से यह सिद्ध करना होगा कि तुम अपने सपनों को पाने के योग्य हो। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, उसके लिए काम भी करना पड़ता है। अब वक्त आ गया है कि तुम अपने जीवन में उन कार्यों को पूरा करो जो तुम्हें सफलता की ओर ले जाएं। भगवान शिव की कृपा से तुम्हें शक्ति और साहस मिला है। अब उसे सही दिशा में उपयोग करो और अपने सपनों को साकार करो। तुमने अपने कर्म के बल पर यहाँ तक की यात्रा प्रारंभ की थी जो यहाँ तक लेकर आई है। तुम्हें जीवन में बहुत अधिक सुख की प्राप्ति होगी। तुम निमंत्रण देते हो, खुशियों को लो, खुशियां आ गई। तुम्हारे जीवन में मुस्कुराओ। ब्रह्मांड आपको अपने संदेश के माध्यम से यह बताना चाहते हैं, अचानक से तुम्हारे जीवन से जुड़ी हर कमी दूर हो जाएगी। अचानक से सुख समृद्धि से भरा यह दिन तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा बन जाएगा। हाँ मेरे बच्चे, अचानक से तुम्हें धन की प्राप्ति होगी। अपार धन बरसेगा। प्रसन्नता से, खुशियों से, उमंग से जीवन भर उठेगा। तुम्हारा ब्रह्मांड तुमसे बहुत अधिक प्रसन्न है और इसलिए तुम्हें वह बताना चाहते हैं कि अब तकलीफों से भरा जीवन समाप्त हुआ। तुमने बहुत परीक्षाएं दी और हर परीक्षा में सफल रहे। एक प्रक्रिया के गुजर रहे थे। तुम काफी हताश हो गए थे। तुम्हें ऐसा लग रहा था जैसे अब कोई साथ नहीं देगा। तुम्हारा फिर समय बदल गया। देखो, सफलता तुम्हारे दरवाजे पर है। इन दिनों जो तुमने सीखा है उसे जीवन भर याद रखना। उस नीति पर आपकी अपने जीवन को लेकर चलना सुख बरसेगा। तुम पर दुख, दुविधा, बाधा सब दूर होगी। परिवर्तन तो जीवन का हिस्सा है, इसलिए तुमने भी परिवर्तन से भरा एक युग देखा है। लो तो तुम्हें तुम्हारी हर गलती के लिए क्षमा किया जा रहा है। अचानक से तुम्हारे जीवन से जुड़ी हर कमी दूर हो जाएगी। अचानक से सुख समृद्धि से भरा यह दिन तुम्हारे जीवन का एक हिस्सा बन जाएगा। हाँ मेरे बच्चे, अचानक से तुम्हें धन की प्राप्ति होगी। अपार धन बरसेगा। प्रसन्नता से, खुशियों से, उमंग से जीवन भर उठेगा। तुम्हारा ब्रह्मांड तुमसे बहुत अधिक प्रसन्न है और इसलिए तुम्हें वह बताना चाहते हैं कि अब तकलीफों से भरा जीवन समाप्त हुआ। तुमने बहुत परीक्षाएं दी और हर परीक्षा में सफल रहे। एक प्रक्रिया के गुजर रहे थे। तुम काफी हताश हो गए थे। तुम्हें ऐसा लग रहा था जैसे अब कोई साथ नहीं देगा। तुम्हारा फिर समय बदल गया। देखो, सफलता तुम्हारे दरवाजे पर है। इन दिनों जो तुमने सीखा है उसे जीवन भर याद रखना। उस नीति पर आपकी अपनी जीवन को लेकर चलना सुख बरसेगा। तुम पर दुख, दुविधा, बाधा सब दूर होगी। परिवर्तन तो जीवन का हिस्सा है, इसीलिए तुमने भी परिवर्तन से भरा एक युग देखा है। लोग तुम्हें तुम्हारी हर गलती के लिए क्षमा किया जा रहा है। मेरे प्रिय, मेरी ब्लेसिंग स्वीकार करो। एक शख्स जिससे तुम बहुत प्रेम करते थे, जिसके बिना तुम्हारे जीवन का गुजारा नहीं था, समय की परिस्थितियां कुछ ऐसी बिगड़ी और उससे तुम्हें दूर जाना पड़ा। समय अपने रफ्तार से चल रहा है। तुम अपनी गति बढ़ाई हो। देखो, कितने मित्र छूट गए हैं पीछे, कितनी सारी बातें पीछे छूट गई हैं, परंतु अब समय तुम्हें एक और मौका देने जा रहा है।
सफलता का एक नया दौर देखोगे। तुम पुराने बिछड़े मित्र अचानक से जीवन में शामिल हो जाएंगे। देखते ही देखते सब कुछ परिवर्तित हो जाएगा। ऐसा लगेगा मानो एक सुखद सवेरा हो रहा है। तुम्हारे लिए मेरे प्रिय तुम अद्भुत हो। अपने जीवन को भी अद्भुत तरीके से निभाते हो। जब कोई नहीं साथ देता, तुम्हारा तुम स्वयं देते हो अपना साथ। मेरे प्रिय घबराओ मत। तुम्हारी हर परिस्थिति में अब मैं दूंगी, तुम्हारा समय को बदल कर रख दूंगी। तुम्हारे कर्म का उचित फल मिलेगा। सफलता में यदि यूनिवर्स का यह दिव्य अलौकिक संदेश आपकी आंखों के सामने से भी इस क्षण गुजर रहा है। मेरे प्रिय, यह कोई संजोग नहीं है, यह मर्जी है। परमपिता परमेश्वर ने तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वीकार कर ली है। विकट से विकट परिस्थितियों में भी तुमने हार नहीं मानी। तुम परेशान नहीं होते हो। आओ मेरे प्रिय, मैं तुम्हें नई राह दिखाऊंगा। धीरे धीरे तुम आगे बढ़े हो अपने जीवन में। मुझे मालूम है तुम्हारे साथ कुछ पुराने मित्रों से मुलाकात होगी जो रूठ गया था तुमसे, जिससे प्रेम करते थे तुम। यदि वह तुम्हारे जीवन से दूर हो गया था तो इन 3 दिनों के भीतर उससे भी मुलाकात होगी। रिश्ते आगे बढ़ेंगे जो कमी सा आ रही थी। बरसों से वह दिक्कतें अब खत्म होंगी। धन की प्रचुरता होगी। तुम्हारे जीवन में आनंद ही आनंद होगा। चारों तरफ से जो निरंतर आलोचना कर रहे थे तुम्हारी, अब वह भी प्रशंसा करेंगे। शत्रु भी अब मित्र बन जाएंगे। इतने सुखद दिन आ रहे हैं तुम्हारे साथ, मानो प्रारंभ हो रहा है। तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय। अब कोई कमी नहीं रहेगी। जीवन में सुख के दिन आ गए हैं जिससे बिछड़ गए तुम, जिससे बिछड़कर तुम्हारा मन दुखी हो रहा था, परेशान हो रहे थे। तुम अपने जीवन में न जाने कब श्रेष्ठ सफलता को प्राप्त करो। लो, तुम्हारे जीवन का वह द्वार भी गुजर गया। अब सब कुछ हासिल होगा। तुम्हें आसानी से कम मेहनत का भी अधिक फल तुम प्राप्त कर पाओगे। जो लोग तुम्हारे आंखों में आंसू देकर जाते थे, अब वहीं तुम्हां आगे मित्रता का हाथ बढ़ाएंगे। भीतर से और अधिक शक्तिशाली हो जाओगे तुम। तुम्हारे जीवन के दुख, दुविधा और बाधा अचानक से समाप्त हो जाएंगी। कोई कमी नहीं रह जाएगी। तुम्हारे शत्रु नहीं रह जाएंगे। आने वाला माह तुम्हें बहुत कुछ देने वाला है और तुम हैरान रह जाओगे। यह समय का चक्र है जो निरंतर घूम रहा है। कभी सुख तो कभी दुख देखने को मिलता है। तुम्हें मेरे बच्चे प्रारंभ हो रहा है तुम्हारे जीवन का एक नया सुखद अध्याय। अब सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुम चाहते हो मेरे प्रिय। मैं तुम्हें नई राह दिखाऊं, तुम कदम आगे बढ़ाओ। मैं तुम्हारी जीत सुनिश्चित करूं। अब घबराने का नहीं, जय मनाने का समय है। इस माह वो अवश्य ही पूर्ण हो जो कार्य तुमने प्रारंभ किए थे। अब इस माह उसका फल प्राप्त होगा। यह समय का चक्र है। जो भी कार्य करता है उसे उसका फल अवश्य मिलता है। देखो मेरे बच्चे, अब तुम्हारे हाथ भी खाली नहीं रह जाएंगे। जो मांगा था तुमने परमपिता परमेश्वर सिवा इस माह अवश्य ही मिलेगा। तुम्हें जो धन की कमी सता रहे थे, तुम्हें वर्षों से अब धन की प्रचुरता में बदल जाएंगी। जो दुख, जो तकलीफ तुम्हें घेरे हुए थे, अब खुशियों में तब्दील हो जाएंगी। तुम्हारे आलोचक जल्द ही तुम्हारे मित्र बन जाएंगे। मेरे प्रिय, शुभ घड़ी आने वाली है। तुम्हारे जीवन में जल्द ही तुम्हारे भाग्य का पट खुलने वाला है। तुम्हारी जीत की तारीख सुनिश्चित हो रही है जो सोचा नहीं था तुमने। वह खुशी भी अब तुम्हारे हिस्से में आने वाली है। मेरे प्रिय, अपने हृदय को थाम लो। मुझे थोड़ा सा स्पर्श करो, महसूस करो। इस वक्त जो तरंगी निकल रही है तुम्हारे मस्तिष्क से, मैं उसमें तेजी दूंगा, बल दूंगा। आनंद मग्न हो जाओगे। तुम अपने जीवन में इतनी सारी खुशियों को एक साथ आकर्षित कर पाओगे। अब कुछ भी असंभव नहीं रह जाएगा तुम्हारे लिए मेरे प्रिय। जल्द ही तुम्हारी बहुत सारी इच्छाएं पूरी होंगी। खुशियां तुम्हारी ओर बढ़ रही हैं। तुम्हारी इच्छाओं को पूरा हो करने वाली शक्तियां अब अधिक ताकतवर हो गई हैं। जहां भी जाओगे तुम, तुम्हारे कार्य सिद्ध होना प्रारंभ हो जाएंगे। अद्भुत दिव्य शक्तियां इस वक्त तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है। तुम्हारा मन अत्यंत ही प्रफुल्लित हो उठेगा। तुम जो भी कार्य कर रहे हो उसमें सफल होने की इच्छा है तुम्हां। परंतु मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरी दिव्य ताकतों के बिना तुम कोई भी कार्य में सफल नहीं हो सकते। धीरे धीरे तुम्हारी इच्छाएं अपूर्ण होती चली जा रही हैं। मैं स्वयं तुम्हारे सपने को साकार रहा हूं। तुमने सौंप दिया है परम पिता परमेश्वर के हाथों खुद को। अब देखो कैसे एक दिव्य शक्ति निरंतर तुम्हारा साथ दे रही है। तुम सक्षम होते जा रहे हो, समृद्ध होते जा रहे हो। तुम्हारे जीवन में सब कुछ अचानक से बदल जाएगा। दर्द भरे अध्याय का अब अंत होने जा रहा है, क्योंकि अब जो निर्णय लिया जा रहा है वह ईश्वर ले रहे हैं। तुम्हारे लिए तुम्हारे जीवन की एक नई शुरुआत होने जा रही है। सब कुछ बहुत अच्छा होने जा रहा है। तुम्हारे दिन अब श्रेष्ठ दिन होंगे।
तुम्हारी जीत का परचम लहराएगा जो सोचा नहीं था। तुमने उन खुशियों को भी अब तुम आसानी से हासिल कर पाओगे। आओ मेरे प्रिय, मैं तुम्हें नई राह दिखाऊं, मैं तुम्हें चलना सिखाऊं। सही और गलत का निर्णय अब तुम ले पाओगे। मेरे बच्चे तुम्हारे अंधकारमय मार्ग को